गंदम खरीदारी का बहरान, हुकूमत का जिम्मेदारों को एहतसाब में लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की आज फिर बैठक कुछ देर बाद। मॉल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत भी मुतवक्के। मुशावरती इजलास में गंदम खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से गंदम बहरान पर रिपोर्ट पेश किए जाने का भी इम्कान। गंदम बहरान का जिम्मेदार कौन? वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल से मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की हर लिहाज से शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की भी हिदायत। कहा, मुझे जिम्मेदारों का वाज़ेह तायुन करके बताया जाए, कोई लगी लिप्टी मत रखें। वजीर आजम ने पेपर को हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। गंदम दरामद मामले पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी आमने सामने। इस्लामाबाद में अचानक मुलाकात में तल कलामी। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। लीगी रहनुमा ने जवाब दिया, टीवी प्रोग्राम में हकीकत बयान की। साबिक निगरान वजीर आजम ने कहा, फॉर्म 47 की बात की तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे। अनवारुल हक काकड़ की हनीफ अब्बासी से मुतल्लिक वाक़े की वजाहत। कहा, नोकझोंक होती रहती है। सोने जैसी फसल मिट्टी बनने लगी। बहरानी कैफियत हिजानी कैफियत में बदलने लगी। पंजाब के कई शहरों में गंदम की कटाई मुकम्मल। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी ना होने पर मंडियों में ढेर लग गए। वेट मार्केट मजीद क्रैश करने लगी। किसानों के लिए गंदम महफूज करना भी चैलेंज बन गया। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावलनगर, लोथरा में गंदम की कटाई 100% हो चुकी। डीजी खान में 95 और विहाड़ी में 99% गंदम की कटाई हो चुकी। एक मौका ऐसा नहीं है कि इन्होंने बावजूद इस बात के कि असेंबली के फ्लोर पे मियां शहबाज शरीफ, बाकी अपोजिशन के लोग कहते रहे कि मुज़ाकरात करके कौम के और मुल्क के मसाइल हल करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठना मंजूर ना किया। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के। पीटीआई पर लफ्ज़ी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई को अब पता चला सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। ये अब भी कह रहे हैं कि 3 जमातों के अलावा सबसे बातचीत होगी। इन्होंने अपने दौर में किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बड़ी साजिश की गई। एक सियासी जमात ने अदम एतमाद पर सरकारी अमलाक पर हमले किए। फौजी तंसीबात का जलाओ घेराव करके दुनिया के सामने मुल्क का तशख़्ख़ुस पामाल किया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में मजीद खिलाड़ी शामिल करने का मिशन। अपोजिशन इत्तेहाद के लाहौर में डेरे मेल मुलाकातें जारी। महमूद अचकजई, असद कैसर और सनाउल्लाह बलोच की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मंसूरा में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अपोजिशन ने जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बाद JUI PTI से नाराज। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से राब्ते करने से रोक दिया। कहा, JUI को तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं, हम अलग तहरीक चलाएंगे। ये पहले अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, फिर राब्ता करें। जब संजीदा राब्ता होगा तो गौर करेंगे। जब तक नैब रहेगा हुकूमतें नहीं चल सकती। शाहिद हाकान अब्बासी का दावा। एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। हमेशा कहा, नैब को खत्म करें तो मुल्क आगे चलेगा। साबिक वजीर आजम का करप्शन के खात्मे के लिए टैक्स कानून के इस्तेमाल का मशवरा। कहा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। टैक्स चोरों पर हाथ डाला तो ऐवान और अदालतें खाली हो जाएंगी। हुकूमत का 3 सूबों के गवर्नर्स फौरी तब्दील करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस पेशावर में 4 बजे होगी। मेहमानों को दावत नामे अरसाल। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब के लिए नामजद। मुस्लिम लीग नून के जाफिर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान लगाए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर।
नवाज शरीफ की दोबारा पार्टी सदर बनने की राह हमवार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी मजलिस आमला के इजलास तलब। 11 मई को इजलास मॉडल टाउन लाहौर में दोपहर 3 बजे होंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के लिए नामजद करेंगे। पार्टी सदर के अलावा दीगर तंजीमी ओहदों में फिलहाल कोई रद्दोबदल न करने का फैसला। इजलास के दावतनामे जारी कर दिए गए। की मईशत की मजबूती के लिए टैक्स इकट्ठे करने का मिशन। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में हम इजलास बुला लिया। एफबीआर के अफसरान तलब, टैक्स कलेक्शन और अफसरान की कारकर्दगी बारे जायजा लिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। शर्जील मेमन बोले, ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए के कलेक्शन में शफाफियत आएगी। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई अलग बस सर्विस नहीं। निगरान हुकूमत में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, अब शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुकदमे की तारीख तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल होंगे। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त न मिली। डीसी ईस्ट का दूसरी मरतबा इजाज़त देने से इनकार। पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत जलसे की दरख्वास्त दी थी। जलसे के लिए नई तारीख पर गौर शुरू। पीटीआई रहनुमा अली बलोच का कहना है कि अदालत से उम्मीद है 6 मई को दरख्वास्त की समाअत है। अदालती फैसले की रोशनी में जलसे की नई तारीख देंगे। वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह सेहतमंद पंजाब। मरियम नवाज का काम करने और अमल करने पर यकीन रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 1000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया। 85 मरीजों ने टेस्ट की सहूलत से इस्तिफादा किया। फील्ड अस्पताल पसमानदा इलाकों में आवाम को मुसलसल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध में तालीम के नाम पर खिलवाड़। मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया की नकल रोकने के लिए इंतजामात। लफ्जी दावे साबित। नवाबशाह में तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद में वक्त से पहले केमिस्ट्री का पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा 500 रुपए में फरोख्त। इम्तहानी मराकज़ के इतराफ़ में भी गैर मुतल्लिका अफराद के हुजूम। तलबा को नकल कराने में मसरूफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिपह सालार ने खेलों के मैदान में कौमी खिलाड़ियों की कामयाबियों को सराहा। ISPR के मुताबिक दोनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का मिशन। चेयरमैन PCB का इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात लेने का फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। कमेटी इंटरनेशनल कंसल्टेंट की कवायद व ज़वाबित के तहत जल्द हायरिंग के अमल को यकीनी बनाएगी।